जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। कहाँ जा रहे हैं बाबा आप? बाबा लोग काठमांडू नेपाल पशुपतिनाथ। क्या है अभी वहाँ की जा रहे हैं? ये उधर में ये सावन चला है नी, ये सावन चला है, शिवरात्रि पूजा आ रहा है नी, थोड़ा जल चढ़ाना है बाबाओं को। उधर में थोड़ा जल लाए हैं ब्रिज घाट गंगा जी से, गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट से थोड़ा जल लिया है और काठमांडू नेपाल में बाबाओं को चढ़ाना है पशुपति धाम पे। वहाँ जल चढ़ाने से क्या होता है? भक्तों की मनोकामना, मन की इच्छा पूरी होती है। जो मन में मनोकामना लगी है वो पूरी होती है। उधर जाने से मन में शांति होती है, मन की संतुष्टता अच्छी होती है। और सुने हैं कि वहाँ जल चढ़ाने से जो मनुष्य में ही आदमी पैदा होगा। हाँ, वो ये ऐसे है भगत, जैसे उधर में जो भगत लोग जाता है नी, जो उधर में नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करता है। ये पशुपतिनाथ के दर्शन ऐसे हैं, जो कोई भी भक्त लोग जाता है उधर में उसका कोई अगले जन्म में उसका पशु पक्षी के रूप में जन्म नहीं होता है, मनुष्य के रूप में जन्म होता है। ये बाबा लोग पहले से सुनते आ रहे हैं गुरु लोगों से। जो हमारे गुरु हैं वे भी बताते हुए आए हैं और हमने भी खुद भी बात किया है इस बात का। आप कहाँ से दीक्षा लिए हुए हैं? हम बाबा लोग हस्तनापुर उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ। तो आप लोग का गुरुकुल में पढ़ाई हुआ है कि ऐसे? नहीं, गुरुकुल में नहीं, आश्रम में। आश्रम में? हाँ, अपना आश्रम है बाबाओं का हस्तनापुर में। हस्तनापुर मनोहरपुर कॉलोनी में अपना आश्रम है बाबाओं का। हाँ। तो वहाँ जाके कितना दिन ले रुकना है? उधर में अब ये शिवरात्रि के बाद वापस हो जाएगा बाबा जी। ये अभी शिवरात्रि थोड़ी है। अभी तो नहीं है, सावन लग जाएगा नहीं, अब अगले महीने से। सावन के 23 तारीख का शिवरात्रि है, 23 के बाद बाबा जी वापस हो जाएगा। शिवरात्रि तो फरवरी महीना में आता है ना? नहीं, इससे अगले महीने में है ना। ये अब सावन लगने वाला, सावन में शिवरात्रि है। तो 1 महीने का सावन चलेगा? हाँ, 1 महीने का चलेगा, लेकिन 23 में ही है ना, इसी महीने में। शिवरात्रि तो 23 तारीख का ही है। अच्छा, ये जो यूपी में जो कांड हुआ है वो पता है? देखे नहीं, साधु संतों को क्या मालूम कांड उंड के, किसी कांड के बारे में कोई मालूम नहीं साधु संतों को। एक आदमी है जो भागवत कहते थे। हाँ, तो पंडित के घर में गए थे कहने के लिए। बिल्कुल। तो उनको लोग क्या किया कि बाल उल कटिंग करके और उनको लोग वहाँ से बहुत मतलब अच्छा तरीका से नहीं, बहुत गलत व्यवहार किया। हमको नहीं मालूम बाबा लोगों को, कोई साधु कैसा है, कोई साधु कैसा है, किसी का क्या मालूम हमको। ये 5वां अंगुली के साथ कोई होती है। अच्छा, ये जो भागवत कहने का जो मतलब, आप लोगों को तो शास्त्र के बारे में बहुत मालूम होगा। ये जो भागवत कहने के लिए खाली पंडित जी लोग का अलाउ है कि कोई भी जैसे? नहीं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये भगवत गीता तो कोई भी पढ़ सकता है। आप लोग पूरा पढ़े हैं भागवत गीता? नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ा है हमने। क्या पढ़ाई की है? भगवत गीता में कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा है साधु संतों ने। अभी इतना तो ज्ञान नहीं लिया है, भगवत गीता पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हम ओगढ़ में आते हैं नहीं, ओगढ़, हाँ, ओगढ़ नागा में आते हैं। तो उसमें क्या पढ़ाई होता है? ओगढ़ में तो यही शमशान की क्रिया के बारे में होता है। वो जो भभूति होती है जो लपेट के लोग घूमता है। हाँ, बिल्कुल। शमशानी जो होता है, ओगढ़ जो होता है वही होता है, भभूति लपेट के जो घूमता है। इधर में तो इस वजह से नहीं लपेटा है हमने, माता बहन बैठा है, दीदी लोग बैठा है। एक इज्जत नाम भगत जीना है और बेइज्जती नाम मर जाना है। इज्जत नाम खजाना और बेइज्जती नाम मर जाना है। वो सही है, वहाँ भी शोभा देगा। यहाँ अगर आप सफर कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। काहे से पब्लिक पहले से यहाँ पर माता बहन दीदी लोग सब मिलता है, इस वजह से ये वस्त्र लगाया नहीं। उधर में जाके ये वस्त्र धारण नहीं करेंगे हम। हाँ, दूसरे रूम में आ जाएंगे, ओगढ़ रूम में आ जाएंगे। अच्छा, ये जो महाकुंभ हुआ था उस समय जो इतना साधु संत लोग आते हैं, अभी वो लोग कहाँ चल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। वो साधु संत अपने अपने स्थानों पे पहुंच जाते हैं, सब अपने अपने मठ मंदिरों पे पहुंच जाते हैं। जैसे किसी का आश्रम कहीं है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है। क्या नहीं, कहीं कोई पहाड़ में बैठा है, कोई पर्वत में बैठा है, कोई अमरनाथ, कोई केदारनाथ, कोई गौमुख, कोई बद्रीनाथ। पता नहीं कितने इस जगत में, पता नहीं कितने मठ है और कितने मंदिर है। किसी ने था लगाया आज तक संसार में, तो साधु का किसी ने था लगाया, पता नहीं कहाँ बैठ गया जाके। साधु जहाँ से आया था वहीं बैठ गया जाके। क्या नहीं, ये जो नागा साधु होते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? वो तो उनका तो कोई मठ मंदिर नहीं होता है, वो लोग कहाँ जाते हैं? वो तो शमशान में जाते हैं, जिसका जो शमशान होता है उसमें पहुँच जाता है वो। हाँ, वो अपने अपने शमशान जहाँ से उठ के आते हैं वो वहीं पहुँच जाते हैं। यहाँ तो
कुंभ में तो वो पूजा के लिए आते हैं। ये जो महाकुंभ होता है नी, इसमें महाकुंभ पूजा करते हैं वो। पूजा, हाँ, पूजा करके, यज्ञ करके, भंडारे करके भगत लोगों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे के उधर से चले जाते हैं। अच्छा, ये जो महाकुंभ जो अमकी वाला जो हुआ है कितने साल के बाद का? ये हुआ है 144 साल के बाद। 144। 144 साल के बाद। क्या नाम था इसका? ये अर्धकुंभ था। अर्धकुंभ। ये जो हर साल है, ये 6 साल 12 साल ये जो तो है, महाकुंभ होता है। ये महाकुंभ महाकुंभ होता है। तो जो इस बार जो ये 12 साल के बाद महाकुंभ होता है। 12 साल के बाद। हाँ। अभी जो स्नान करेगा उसको क्या पुण्य मिला होगा? वो तो मालिक महाकाल है। महाकाल। वो तो महाकाल है, प्रसाद देने वाला। तो जिसने जैसे करनी करी उसे ऐसा फल मिलेगा। इसमें जो इतना बड़ा हादसा हो गया, इसमें किसका? वो तो भगदड़ में इतना तगड़ा भगदड़ हुआ था उधर में, बहुत तगड़ा भीड़ हुआ था नहीं, उसमें भगदड़ हो गया तो पब्लिक, कोई सुबह था कोई जागा था, उसमें पब्लिक लोग दब दब के मर गया। गए थे आप? हम गए थे बाबा लोग। जब वो भगदड़ हुआ था उस समय आप कहाँ? उस समय हम अपने स्थान पे थे बाबा लोग, अपने, हाँ, अपने स्थान पे थे। अपना जो आश्रम लगा था, अपना जो टेंट लगा था, उधर में थे हम बाबा लोग। अब उसमें जो बोला जा रहा है कि ये सब यहाँ का सीएम का जो प्रशासन लोग है वो लोग के गलती से ये सब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग आए थे, मतलब कि कुछ लड़के लोग आए थे, कम से कम 100-150 लड़के थे। हाँ, उन्होंने कुछ दूसरी पार्टी के नारे लगाए, उसमें भगदड़ हो गया, इस वजह से कुछ पब्लिक का जान चला गया, मृत्यु हो गया बहुत लोगों का। इतना जो कैमरा लगा हुआ था तो उसमें फिर कैद क्यों नहीं हुआ? नहीं, सब चीज़ की जांच हो रहा है, सब चीज़ का पता निकल रहा है। तो अभी तक कितना दिन हो गया? अभी तक कहाँ बहुत पकड़ा गया प्रभु जी। हाँ, बहुत पकड़ा गया, और उस केस का जांच भी चल रहा है जांच भी। तो ये जो विपक्ष की पार्टी है वो तो लगा रहे थे कि जो सीएम है यहाँ का उनका गलती है, वो आखिर जांच काहे नहीं करा रहे हैं? इतना बड़ा जो हादसा हुआ है। वो तो सरकार बैठी है जांच करने के लिए, तुम तो एक मनुष्य हैं, अगले एक कदम की आस रखते हैं, दूसरे कदम की आस नहीं। ये तो पानी का बुलबुला है प्रभु जी, ना जाने कब फूट जाए। ये जो पंडित जी लोग आके ये जो कथा कहते हैं, उनका बाल कटिंग करके वो किसी का पेशाब उस पर देह पर छिड़क करके ऐसे कर दिए। बिल्कुल। वो बोल रहे हैं कि उसका आधार कार्ड जो है वो गलत है, फर्जी है। तो आखिर वो पंडित जी लोग का चेक करने का तो अधिकार नहीं है, ये तो प्रशासन का काम है। मगर अगर वो लोग अगर सजा अगर देते हैं, हाँ, तो इस पर बाबा का बुलडोजर काहे नहीं चल रहा? चलेगा। जो गलत प्रयोग करेगा, गलत काम करेगा इस उत्तर प्रदेश में, मतलब कि जो गलत काम करेगा, गलत प्रचार करेगा, उसके ऊपर तो बुलडोजर बाबा का हाथ नहीं। अभी तक इतना दिन हो गए मगर अभी तक उनका बुलडोजर नहीं चला। अगर गलती किया है, इस जानकारी में छानबीन हो रही है और सब काम होंगे, जितने भी, मतलब कि जिसने भी काम करवाया है ये, उसका भी पड़ताल निकलेगा, उसका भी जांच होगा। नहीं, वही अगर उसके जगह पर अगर दूसरा कोई रहता तो उस पर बुलडोजर चल जाता। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जातिवाद हो रहा है? हाँ, लग रहा है हमको, बाबाओं को सपा दिख रहा है। ये तो सबको ही दिख रहा है। नहीं तो अगर दिख रहा है, अगले बार अगर 2027 में आना है तो उनको तो स्टिक रहना चाहिए पूरा, मतलब पूरा हर जगह मालूम है कि बाबा का निर्णय जो होता है एकदम ताबड़तोड़ होता है। मगर इसमें देरी क्यों हो रहा है? देरी इस वजह से हो रहा है, ये जो समाज, मतलब कि ये जो दूसरी पार्टी थी ना, इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं। कौन मिला हो सकता है? मिले हुए हैं हमारे याद में। नहीं ना, हम जो साधु के रूम में आए थे वो लोग जब आए थे नहीं, नंगे थे बिल्कुल। अच्छा। जिस टाइम भगदड़ हुई ना, एकदम कम से कम बहुत पब्लिक थी, 1-2 करोड़ पब्लिक थे। नहीं तो उसमें तो इतना बहुत सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इतना प्रशासन था, कितना खर्च हुआ। जांच पड़ताल चल रही है, सब चीज का ठेग निकल जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा संसार में। अगर अभी बहुत देरी हो गया, अगर 2027 में अगर आना है तो सबके साथ में न्याय होना चाहिए। अगर कोई आदमी सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ अच्छा ही होगा। ये सनातन जागृत हो चुका है इस समय, जो श्री राम का नहीं, किसी काम का नहीं,
वो तो बात सही है। तो ये पंडित जी बोलते हैं कि भागवत कथा कहने का खाली हम ही लोग का अधिकार है, दूसरा कोई नहीं कह इसको सब कह सकते हैं, इसमें कोई पंडित लोग नहीं कह सकते, इसमें सब समाज कह सकता है। भगवत को जिसको अपनी इच्छा है वही पढ़ सकता है, जो सनातनी होगा वो पढ़ सकता है। नहीं, तब बाबा जब नारा देते हैं कि बांटोगे तो कटोगे, या इससे जब हो रहा है तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना, उनको तो कहना चाहिए कि हर आदमी को अधिकार मिलना चाहिए। कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि खाली पंडित जी पूजा करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर पंडित जी अगर नहीं पढ़े लिखे तो कैसे पूजा कराएंगे? पंडित जी नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो पूजा कैसे कराएंगे? जब पढ़े ही नहीं तो पूजा कैसे कराएंगे वो? अगर दूसरा कोई अगर पढ़ा लिखा है तो वो तो पूजा आराम से करा सकता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करा सकता है, कोई भी करा सकता है। इसमें भगवत गीता कोई भी पढ़ सकता है, कोई पढ़ सकता ये है। तो शास्त्र वेद कुरान में सब में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। तो इस पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कब चलेगा? बहुत लेट हो गया। बहुत लेट नहीं है, ये आने वाले 26 में काम हो जाएगा। 26 में काम 26 में काम हो जाएगा। बाबा का, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल जाएगा। अच्छा, तो अभी जो जा रहे हैं नेपाल, इससे पहले कहाँ कहाँ गए थे बाबा? इससे पहले बाबा लोग अभी तो बिरज घाट गंगा जी स्नान किया है बाबाओं ने। कहाँ पड़ता है ये गढ़मुक्तेश्वर। कितने ज्योतिर्लिंग? गढ़मुक्तेश्वर में नहीं, पूरे कितने ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत में तो 14 ज्योतिर्लिंग है। 14। हाँ, पहले कहाँ है? पहले है हरिद्वार। हरिद्वार। हाँ, और दूसरा? फिर हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ से गौमुख। गौमुख वो कहाँ है? गौमुख ये इधर ही पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। ओके, फिर दूसरा? उधर से बाद है गौमुख। गौमुख के बाद? गौमुख के बाद है अमरनाथ। 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 अमरनाथ के बाद है पशुपतिनाथ। ये तो लास्ट वाला है। लास्ट वाला हो गया। पूरे फिर- कितने ज्योतिर्लिंग? पूरे तो 14 ही होते हैं फिर वो जी। 14 है तो सीरियल हाँ। नंबर से याद है? वैसे तो हम बाबा लोग ये जो घूमे हुए हैं वो बता दिए आपको, मतलब कि जिस पे हम गए हैं बाबा लोग, जो जौन सा हमने धाम घूमा है, जो तीर्थ धाम यात्रा की है, वो आपके सामने बता दिया बाबा लोग। नहीं नहीं, 14 ज्योतिर्लिंग है तो 1 नंबर से 14 नंबर तक आप घूमे हुए हैं? नहीं नहीं, 1 नंबर से 14 तक नहीं घूमे बाबा लोग। नहीं। झूठ कैसे बोलेंगे बाबा जी? झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये कितने साल की उम्र से आप बाबा बन गए? हम बाबा लोग 2.5 साल, 2.5 महीने की उम्र में, बचपन में 2.5 महीने की उम्र में बाबा बन गए थे। वो कैसे? वो ऐसे बन गए थे। हमारा जो मतलब कि साधु बनने का जो ये पर्याप्त है, हमारी जो माता पिता थे उनके कोई संतान पैदा नहीं होता था। हमारी जो माता पिता थे उनके कोई संतान पैदा नहीं होता था। जैसे हमारे गुरु हैं तेजनाथ, हमारे एक दिन द्वार पे पहुँचे। हमारे द्वार पे पहुँचे तो हमारे माता पिता ने बोला कि आओ महाराज जी, आओ गुरु जी बैठो, जैसे सभी साधु को बोल देते हैं। हमारे गुरु बैठे उधर में, मतलब कि हमारे माता पिता ने पूछा, गुरु जी क्या सेवा की जाए आपके? चाय पानी, मतलब कि खाना? हमारे गुरु ने बोला कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। फिर हमारी माता पिता ने बोला, गुरुजी मके एक समस्या है बहुत तकड़ी। मके बोलिए। हमारी माता पिता ने बताई, मतलब कि महाराज जी हमारे जो कोई संतान पैदा होता है, संतान तो पैदा होता है लेकिन जीवित नहीं रहता, जीवित होते मृत्यु हो जाती है उसकी। तो हमारे गुरु ने बोला, वरदान तो हम दे जाएंगे गुरु लोग, लेकिन हमारे वरदान का पालन करना पड़ेगा, हमारे वरदान का पालन करना पड़ेगा। हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है गुरुजी, जो वरदान दोगे हम मानेंगे। किस के कहा है, सदा कुल रीत चले जाए, परंपरा चली जाए, शीश जाए पिरान जाए, लेकिन कभी साधु संत का वचन नहीं जाए। हमारे गुरु ने बोला कि जो पहला संतान पैदा होगा हमारे धोने पे दान करना पड़ेगा 2.5 महीने की उम्र में। दान करना पड़ेगा, वो भी बच्चा बचपन में। हमारी माता पिता ने कह दिया ठीक है गुरुजी। जैसे हमारी माता के कोई संतान पैदा हुए, हमारी माता ने 2.5 महीने की उम्र में धोने पे दान कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में भाई बहन हुआ कुछ? भाई बहन सब कुछ हुए बाबाओं के। हमारे भाई भी है, बहन भी है, माता भी है, पिता भी है।
घर भी है और बाहर भी है। तो आपको पालन पोषण कौन किया? हमारा पालन पोषण हमारे गुरु ने किया। 2.5 महीने की बरस से बचपन से हमारे गुरु ने किया हमारा पालन पोषण। तो अब हमारा वो बनता है नहीं गुरुओं की सेवा करने का, स्वीकार बनता है नहीं। वो तो बनता है। जो हमारे गुरु ने 2.5 महीने की बचपन में से हमें इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, संसार दिखाया दिया, तो अब हमारी उनकी सेवा करने की इच्छा है। अब हमारे गुरु की यही जो इच्छा लगी हुई है हम पूरी करते फिर रहे हैं। जो पशुपतिनाथ जा रहे हैं, हमारे गुरु की इच्छा थी कि जल चढ़ाए के आना चाहिए, उधर में जा रहे हैं, जल चढ़ाए के हम आएंगे बाबा लोग उधर से। गुरुजी नहीं जा रहे हैं? गुरुजी नहीं जा रहे हैं। कहाँ है अभी? गुरुजी तो उधर ही हस्तनापुर। अच्छा, एक मिनट बाबा, अपने मम्मी को, अपने माता को अगर पशुपति धाम जाना हो बिल्कुल तो आप ले जा सकते हैं? नहीं, आप नहीं ले जा हम नहीं ले सकते? सकते। वो तो उनका मर्जी है, उनका इच्छा है, जाएगा तो वो अपने आप जाएगा। हम अच्छा, हमारा आप तो नहीं घुमा सकते? हम नहीं घुमा सकते। और आपका जब गुरु माता पिता मने बाबा हो गए, हाँ, आप बाबा के घुमा सकते हैं? बाबा जो कहेंगे वो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपका माँ के मन हो जो अपने पुत्र के हाथे घूम लूं, नहीं बाबा के मने मम्मी आपको बबे बोल देवे तो ले जा हमने सकते? माता पिता संसार को, हमारी जो मुँह माया थी, हमने सबको त्याग दिया, तो हम क्या करेंगे उनको घुमाएंगे? अब नहीं घुमा नहीं सकते। तो नहीं। अभी दीक्षा ले ली है कि नहीं लिए? बिल्कुल दीक्षा ले लिया है हमने माता पिता से। कितना साल पहले? 2.5 साल की उम्र में, मतलब कि 2.5 महीने की उम्र में हमने दीक्षा ले लिया था। 2.5 साल बाद तो मतलब कि जब 2.5 साल हो गया था, फिर हमारे माता पिता ने दक्षिणा दे दिया था अपने हाथ से। नहीं तो वो तो बड़ा हो जाने के बाद में जाना पड़ता है भिक्षा लेने के लिए। हम दीक्षा नहीं, भिक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, जो मम्मी पापा से जाके जो लोग भिक्षा हमने कर लिया है, माता पिता से भिक्षा कर लिया है। और हम जाते हैं, कोई त्योहार आता है, मतलब कि जैसे कोई 2, 4, 5 साल में एक बार चले गए तो चले जैसे गए। छठ हो गए, हाँ, छठ पूजा हो गया, 2-4 साल में एक बार चले जाते हैं तो चले जाते हैं, नहीं हम अपने द्वार पे नहीं भाई जाते। बहन जो है उनको नहीं, साथ- जब भिक्षा लेने के लिए जब गए थे तो माँ बाप का क्या मतलब क्या लोग सोचा होगा? उनको पता ही नहीं पड़ा कि ये हमारा पुत्र है। पता नहीं पड़ा? नहीं, उनको मालूम ही नहीं हुआ। तो आपको कैसे मालूम था कि ये मेरी मम्मी है जो हमारे मुझे मांगने हमारे गुरुजियों ने पहले ही बता दिया था, नहीं हमको। के- अच्छा, आपको गुरुजी लिख के रखे थे कि हाँ। यही माता पिता है आपका है, बिल्कुल बिल्कुल और वो आपके इशारा दिए होंगे? बिल्कुल, यही बिल्कुल। आपका माता है, यही पिता है। इसी से आपको भिक्षा लेके आना है। बस उससे भिक्षा किया हमने माता पिता से और आ गए। तो आप जानकारी नहीं, और इसको हमने- लेने के बाद भी जानकारी नहीं? और हमने भिक्षा भी ली तो हमने कोई धन माया की भिक्षा नहीं ली, क्या लिए? हमने कोई महल माया की भिक्षा नहीं ली। क्या लिया जाता? हमने सिर्फ अन्न की भिक्षा ली थी प्रभु जी। क्या मिला? अन्न की भिक्षा ली थी, थोड़ा चावल लेके आए थे बाबा जी। अन्न की भिक्षा में थोड़ा चावल, बस थोड़ा सा चावल। चावल। तो आप मांगे सबसे- होइएगा ना जे माता भिक्षे दे दो, भिक्षे हाँ। दे दो, तो माता हमने- फिर कुछ भी लेके आ सकती है ना? कुछ भी लेके आ सकती, लेकिन कोई मोह माया पैसा, कोई तो जमीन जायदाद आप- लेके आएगा वो नहीं लेंगे हम। तो कुछ भी सिर्फ ले- अन्न ही लेंगे, सिर्फा नहीं ले, अन्न ही लेते कोई हैं, धन नहीं ले, धन नहीं लेते हैं। कपड़ा लत्ता साध सब? नहीं कुछ नहीं लेते हैं। साधु किस चीज से लालच करेगा? जब अपनी माया त्याग दी तो दूसरे की माया से क्या लालच करेगा? ये जो अभी सीएम जो है आदित्यनाथ योगी, वो अपने घर गए थे, उनके पापा मर गए थे, वो नहीं गए। क्या ऐसे होता है कि अगर आपके माँ बाप अगर मर जाए तो आप नहीं जा सकते? वो तो अपनी मर्जी की बात है प्रभु जी। हमने अपना जो ये जो अपना शरीर है नी, हमने त्याग कर दिया अपने द्वार से। वो हमारी इच्छा की बात है, हम जाएं या ना जाएं। अपनी इच्छा। हाँ बाकी आपका गुरु का कुछ हो तो आप जल्दी पहुँच। हाँ, मतलब इनके माता पिता के त्याग दिए तो वहाँ पर इनके माता पिता से कुछ लेना देना कोई नहीं रह लेना गया। देना नहीं अब है, इनके चाहे गुरु को जो भी होगा ये गुरु के ही करेंगे। बस गुरु की सेवा में ही है गुरु कहेंगे तो हाँ, गुरु कहेंगे तो ना। ना। ये जो इतने लोग जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहिए अपने। उनके लिए जय श्री राम। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बाबाओं के की वीडियो आशीर्वाद से दिन दुगुना रात चरगुना ये चैनल का विकास हो जाए, विकास हो जाए, ये आशीर्वाद है बाबा लोगों का। तो जय श्री महाकाल, जय श्री राम। जयकार रहे भरल भंडार।